Hello bachcho, let's read out the question first. A thin circular ring of mass capital M and radius small r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The ring now rotates with angular velocity given by. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट सपोज कि इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर लिया मैंने और यहाँ पर एक रिंग ले लिया जो कि अबाउट दिस एक्सिस जो कि बेसिकली उसके सेंटर से पास हो रहा है, क्या करती है, रोटेट करती है, जिसका रेडियस क्या हो रखा है, स्मॉल आर के बराबर, और मास क्या दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ एम के बराबर, और ये एक्सिस के अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही थी। बट फाइनली हमने क्या किया, दो स्मॉल मासेस लिया और उसके डायमीटर पर प्लेस कर दिया जो कि बेसिकली स्मॉल एम उनका मास है। ठीक है, सो अब जो एंगुलर वेलोसिटी होंगी, ठीक है, फाइनल केस में जिसको हम मान लेते हैं ओमेगा डैश के बराबर, सो वो क्या होंगी वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम basically conservation of angular momentum का use करने वाले हैं। So यहाँ पर हम simply बोल देंगे conservation of angular momentum, conservation of angular momentum. सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज आई इंटू ओमेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि इनिशियल केस के लिए ये आई इंटू ओमेगा था, सो फाइनल केस के लिए आई डैश इंटू ओमेगा डैश हो जाएगा ना। आप बोलेंगे आई क्या है, ओमेगा क्या है। सो ओमेगा तो ऑलरेडी देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी है जिससे वो रोटेट कर रही है डिस्क, ठीक है ना, सॉरी रिंग, और जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है ना। ना इफ यू रिमेंबर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग वो क्या होता था, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वायर के बराबर। सो यहाँ पर हम सिंपली इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखिए आई डैश क्या हो जाएगा, सो देखिए हमने दो मासेस यहाँ पर ऐड कर दिए, सो इन दोनों मासेस का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऐड होगा। सो एक तो हो गया हमारे सिंपली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू मासेस, सो वो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एम इनटू कैपिटल ऑफ आर का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर हम जो रेडियस है वो यदि स्मॉल आर लिया है सो हम इसे स्मॉल आर ही लेंगे। ठीक है ना। तो बस इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए इनिशियल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम इंटू आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर डैश कितना है, एम टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर प्लस टू इंटू स्मॉल एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। सो ऑन टू द आइडर साइड यदि मैं देखूं सो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ से ओमेगा डैश विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच रहा है, एम इंटू ओमेगा, और इधर जाकर के ये डिवाइड कर देगा, दैट इज कैपिटल एम प्लस टू स्मॉल एम के इक्वल। सो देखिए जो न्यू एंगुलर स्पीड होंगी, ठीक है, वो कितनी निकल के आ गई, एम ओमेगा डिवाइडेड बाय एम प्लस ट्वाइस ऑफ एम के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.